नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद शेख में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। बिकॉज मैं स्टॉक रिगार्डिंग वीडियो कंपनी का फाइनेंशियल, टेक्निकल, बिजनेस तीनों चीज़ें एनालिसिस करके आप तक पहुंचाता रहता हूं, बट मेरे इसमें किसी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहता। चलिए दोस्तों, अगर विप्रो लिमिटेड की बात कर लें तो ये एक IT सेक्टर की कंपनी है। विप्रो लिमिटेड इज़ अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग and business processor service provider company. It is fourth largest Indian player in the global IT service industry behind TCS, Infosys and HCL Technology. तो अगर इसकी बात करें जाए तो कंपनी की जो IT में इंडिया में तीन कंपनियों के बाद चौथे नंबर पे इसका नंबर आता है। सबसे पहला TCS है, दूसरा इन्फोसिस है, तीसरा HCL है, चौथा विप्रो है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है दोस्तों, वो कंपनी IT सेक्टर की कंपनी है और कंपनी का बिज़नेस जो है बहुत शानदार बिज़नेस है और कंपनी का जो एक्सेप्टेंस है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात कर ले तो 3,32,681 करोड़ के आसपास जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 318 के आसपास है। 52 हाई लो की बात कर ले 325 है। लो जो है 208 के आसपास। स्टॉक भी जो है 26.8 के आसपास है। बुक वैल्यू 77 रुपये के आसपास है। डिविडेंड एल्ड की बात करें तो 1.89% के आसपास है। ROC की बात कर लोगे 16.9% के आसपास है, विच इज़ गुड। ROE 14.3%, विच इज़ ऑल्सो गुड। फेस वैल्यू जो है 2 रुपये के आसपास है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखते हो तो नंबर ऑफ सेल्स दिसंबर 2024 जो क्वार्टर है उसका सेल्स अगर आप देखते हो तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से देखोगे तो यहाँ पे नंबर जो है इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हो तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 2701 करोड़ के आसपास होता है। यहाँ पे 3367 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर सेल्स की बात करोगे TTM में तो यहाँ पे सेल्स में कंपनी में थोड़ा सा कम नज़र आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी का जो लास्ट ईयर वाला जून वाला क्वार्टर कंपेयर करते हो आप तो यहाँ पे जो कंपनी का सेल्स है यहाँ पे अगर सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो जो नंबर ऑफ सेल्स है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए कंपनी का जो TTM में सेल्स है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अगर अभी देखोगे जो लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया तो यहाँ सब कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी आई होप कि आने वाले जो क्वार्टर में वो सारा चीज़ें अच्छी हो जाए और अच्छी ही है। कुछ एक क्वार्टर ख़राब होने से कंपनी ख़राब नहीं होती दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात कर लोगे तो यहाँ पे 12,488 करोड़ कंपनी का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट अब तक का है। आगे हम बैलेंस शीट में चलते हैं। कंपनी का बोरोइंग देखोगे तो 19,282 करोड़ के आसपास कंपनी के पास बोरोइंग है। अगर कंपनी के पास रिजर्व की बात करोगे तो 80,330 करोड़ के आसपास रिजर्व है। फिक्स असेट 43,476 करोड़ के आसपास कंपनी के पास फिक्स असेट है। CWIP 840 करोड़ के आसपास है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो 43,970 करोड़ के आसपास है। कैश फ्लो की बात कर लोगे तो मार्च 2024 के डाटा के हिसाब से 17,622 के आसपास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी का जो अगर आप बैलेंस शीट देखते हो तो ये बहुत शानदार ही कंपनी का फाइनेंशियल बहुत शानदार है। ROC की बात कर लोगे तो 17, 18, 21 एवरेज अगर लेते हो तो आपको ऊपर दिखेगी लगभग ROC 17% के आसपास है। तो 17% ROC के अगर आप बात करते हो तो विच इज़ वेरी गुड। और दोस्तों अगर इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लोगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स देखोगे 72.75 के आसपास है। FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया, DIS ने थोड़ा सा स्टेक किया। पब्लिक के पास 11.12% के आसपास हिस्सेदारी है। तो पब्लिक में अगर देखोगे तो यहाँ पे JP मोर्गन चेस बैंक के पास 2.50 के आसपास है। इन्होंने अपना जो हिस्सेदारी है वो इस वाले दिसंबर क्वार्टर में अपना हिस्सेदारी बढ़ाया है। तो आप अगर देख सकते हो तो इसमें बिग प्लेयर की अगर बात कर लोगे तो ऑलमोस्ट 89% के आसपास बिग प्लेयर हैं। सॉरी, तो इसमें 89% के आसपास बिग प्लेयर है कंपनी में। दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा है। इसमें ऑलमोस्ट जो रिटेल पब्लिक है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो लगभग 10% के आसपास जो रिटेल पब्लिक है। तो 90% के आसपास बिग हैंड्स प्रमोटर्स प्लस FIS प्लस DIS है। तो इतनी जल्दी कंपनी में कुछ गड़बड़ होने वाला है नहीं। कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है तो सब चीज़ें अच्छी हैं। कंपनी चलने को भी तैयार है। तो आगे हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे कंपनी का जो प्राइस है देखेंगे, यहाँ पे कंपनी क्या कह रही है और कैसे चलेगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी एक ऑलमोस्ट सबसे पहले वीकली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे जाके देखना है।
तो आप यहाँ पे एक देखोगे तो कंपनी एक शानदार कॉफ़ी थंडर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये देखोगे तो ये एक बड़ा सा कप बनता है और यहाँ पे हैंडल बनता है और यहाँ पे कंपनी जो है ब्रेकआउट देती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे कंपनी जो है ब्रेकआउट देती हुई नज़र आ रही है। तो अगर हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर लिया है तो उसके हिसाब से कंपनी का जो टेक्निकल टारगेट है वो क्या निकल के आता है, तो वो हम देखते हैं दोस्तों। तो कंपनी जितना टॉप से नीचे की तरफ आई, जो मेजर रेजिस्टेंस वाला एरिया है उससे नीचे की तरफ जितना कंपनी आए, जस्ट उठा के हमको सेम जो मेजर सपोर्ट वाला एरिया है, सॉरी जो मेजर रेजिस्टेंस वाला एरिया है उस पर हमको रख देना और वहाँ से कंपनी का जो टेक्निकल टारगेट है वो निकल के नज़र आता हुआ दिखेगा आपको। तो अगर आप यहाँ से देख लेते हो कंपनी का टेक्निकल टारगेट, तो ऑलमोस्ट हमको कितने रुपए के आसपास निकल के नज़र आता हुआ दिख रहा है। ये अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 443 अगर राउंड डिजिट में मान लीजिए तो 440 के आसपास कंपनी का टेक्निकल टारगेट निकल के नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर कंपनी यहाँ से चलना चालू करती है तो अपनी टेक्निकल टारगेट ऑलमोस्ट कितना परसेंट ऊपर जाते हुए दिख सकती है। कंपनी जो है ऑलमोस्ट 40% के आसपास गेन देती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन चुका है, ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो अगर एक बार ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी ऊपर तरफ चलना चालू कर देती है तो बहुत जल्दी ये टेक्निकल टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अभी करेक्शन का दौर है। जैसे ही ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, आई होप कि जैसे ही ये आपका बजट वाला सेशन ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो धीरे धीरे कंपनी अपने टेक्निकल टारगेट की ओर जाते हुए नज़र आ सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।